वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्पेशली बात करें तो आपका जिनका भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सबका काम में देगा। और स्पेशली झारखंड में आपका NPU नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और आपका RU यानी कि रांची यूनिवर्सिटी, इन दोनों में तो ज़्यादा काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सेट 3 में पूछे गए क्वेश्चन, इन सभी का आंसर हम लोग करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर था। कहने को तो इसमें 50% अंडरस्टैंडिंग इंडिया और 50% ग्लोबल सिटीजनशिप का क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो ग्लोबल सिटीजनशिप का क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, मुश्किल से अगर 10 को क्वेश्चन ग्लोबल सिटीजनशिप का होगा तो बाद बाकी 90% क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है। और इतना टफ पेपर है कि क्या बताएं, हालत ख़राब कर देगा जब आप क्वेश्चन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम दे के आए तो आंसर मैच करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि डैश और डैश अक्षांशों के बीच फैली है। तो देखिए यह आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अक्षांश है जो दो देश, अरे यार इतना हल्ला होता है ना बाहर में कि क्या बताऊँ, पागल हो जाता हूँ साला। हाँ नहीं तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वह कौन सा अक्षांश है जो वह कौन सा अक्षांश है जो देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि आकार एवं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना है। तो 7वां नंबर, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे पहला। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच समय का अंतराल है। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश बोलिए, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात बोलिए, 2 घंटे समय का अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 6 बजे शाम होता है तो आपको दूसरे जगह पे 8 बजे शाम होते दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसी सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो देखिए 2004 में अंडमान निकोबार में एक बहुत भयंकर सुनामी आया था जिसके कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004। 7 नंबर है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए अगर माइनस कीजिएगा आप 68 डिग्री और 97 डिग्री को, ठीक है, जो कि भारत का अक्षांश और देशांतर है, तो लगभग समथिंग आपको 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला हमारा है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ घिरा है। तो देखिए स्थलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो 7 गो देश है और 2 गो जलीय देश है, लेकिन यहाँ पे 7 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग 8 को मारेंगे, ऑप्शन डी 9 का डी। 10 नंबर है, भारत एशिया महाद्वीप का डैश वार्षिक विस्तार है। तो देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इस साइड दक्षिण में, और इसी के नाम से एक संगठन बनाया गया है सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संघ है। ठीक है, सार्क का नाम सुने होंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2011 में जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। कितना कम है जी, ये तो नहीं बता पाएंगे हम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की लगभग, मेरे पास कहने का अर्थ है कि इंटरनेट भी आपको नहीं दे पाएगा, उसके लिए आपको पूरा डीप नॉलेज करना होगा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं मुश्किल से 3 क्वेश्चन। विश्व की लगभग कितना प्रतिशत पशुधन भारत के पास है। तो विश्व का लगभग 80% जो पशु है हमारे देश में पाया जाता है। प्रत्येक के घर में गरु छागर मिल ही जाएगा ना। आपके भी घर में छगरी होगा, बकरी है ना,
नहीं तो मुर्गी होगा, नहीं तो बतख होगा, कुछ ना कुछ तो रखे ही होंगे ना, और कुछ नहीं रखे ना तो रख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या की वृद्धि डैश पर अर्थ है। जनसंख्या की वृद्धि का अर्थ क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ है कि कहाँ गया जन्म और मरण, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की संख्या। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं नहीं नहीं, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड आपका डेथ रेट। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात का सही अर्थ बताता है? ठीक है, तो देखिए लिंग अनुपात का सही अर्थ बताता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। कहाँ पे लिखा है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, यहाँ की कोई अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। तो देखिए नागालैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी आपको एससी कैटेगरी नहीं दिखाने मिलेगा। ठीक है, एससी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 914। ठीक है, 914। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की संख्या सबसे अधिक है अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी कैटेगरी सबसे ज़्यादा उस राज्य में पाया जाता है। राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और जंगल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है यार। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18 नंबर, मतलब लगभग ना एग्ज़ाम जब आता है ना सामने मेरा, तो मुझे 8 घंटा 9 घंटा कुर्सी पे बैठ के बिताना पड़ता है, 10 घंटा तक भी। ठीक है, और क्या करें, मेहनत है जीवन का सार है। जुलाई 2011 की जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय गांवों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो जनसंख्या का प्रतिशत देखिए भारत में भी 68% जनसंख्या 68% गाँव में निवास करती है, तो राउंड फिगर में हम लोग 70% बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। 19 नंबर है, कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? तो देखिए दुर्गापुर आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दोनों जुड़वा है। हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों जुड़वा है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। ठीक है, कोलकाता हावड़ा दोनों सेम है। ठीक है, दिल्ली नई दिल्ली ये इसका जुड़वा नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? 1 मिनट यार, जुड़वा शहर नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, या तो दिल्ली नई दिल्ली होगा या फिर दुर्गापुर आसनसोल, क्योंकि दुर्गापुर और आसनसोल आपका थोड़ा सा दूर दूर में है। दुर्गापुर आसनसोल, आसनसोल तो धनबाद के सामने है यार, और दुर्गापुर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है बिहार की और सबसे अधिक है केरल की। अगला है हमारा, रॉबर्ट ब्रूसे फूटे, जिन्होंने भारत में पहले पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी, वे मूल रूप से एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निंगट नटपुत कहा गया है? ठीक है, तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इनको कहा गया है। 23 नंबर है हमारा, ठुमरी गायिका गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर है? कितना? 838, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 25 नंबर, निम्नलिखित लेखकों में से किसने गंगा लहरी लिखी है? तो गंगा लहरी का रचना किसने किया है? पद्म शंकर ने, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में हमारा है, शिव नटराजन की मूल आकृति के चारों ओर अंडाकार वलय निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो देखिए ये दर्शाते हैं ब्रह्मांडीय अग्नि को। ठीक है, कॉस्मिक फायर को। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति फिला और सोफिया से हुई है। ठीक है, फिला और सोफिया, ऑप्शन बी। 28 नंबर है हमारा, ज्ञान का विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ज्ञान का विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, गतिविधि खोजें
सर्च ऑफ एक्टिविटी या फिर रियलिज्म। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसमें आपको कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। तो दर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे पूछ देगा भगवान है या नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। तो दर्शन शास्त्र ऐसा टॉपिक है कि कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो इसका या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है संस्था क्या, आपकी यूनिवर्सिटी क्या इसे सही मानती है। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख प्रभाव था आपका सोशल एक्टिविटी फॉर मुस्लिम वुमेन्स, ठीक है। विशेष रूप से महिला जो थे मुस्लिम धर्म के, उनको शिक्षा देना था। तो यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी पढ़ाना बोल सकते हैं ना, सामाजिक शिक्षा देना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग बोलेंगे, पढ़ाना और सामाजिक शिक्षा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया था चार्टर अधिनियम? तो 1813 को चार्टर अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। 31 नंबर है पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, कैरिकुलम सॉरी। तो किसी संस्था की समग्र गतिविधि को हम लोग कैरिकुलम बोलते हैं, ऑप्शन ए। 32 नंबर है सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है। तो देखिए सीखने का अनिवार्य तत्व है क्या, इसका मतलब होता है कि जानने की प्रवृत्ति है आप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर आरबीआई। आरबीआई से इतना क्वेश्चन पूछा कि क्या बताएं, आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपको राजस्व यानी कि सबसे ज़्यादा अमीर हम लोग बोल सकते हैं महाराष्ट्र है। सेकंड नंबर पे आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा और तमिलनाडु, ठीक है। तो पहला हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को, इसीलिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एकनाथ शिंदे इसके सीएम है महाराष्ट्र के। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ देगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए आईसीआईसी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया वियतनाम ने। वियतनाम नाम सुने हैं, हुई फुसु क्लास 10 में था आपका एक, ठीक है। लाओस, वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों में की जाती है। तो देखिए व्यय को छोड़कर बाकी सभी तरीकों से आप कर सकते हैं। 38 नंबर है हमारा भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था और उससे पहले यह 3 बैंकों में बटा था, मद्रास बैंक, कोलकाता बैंक और बैंक ऑफ मुंबई। तीनों बैंकों को मिलकर इंपीरियल बैंक बनाएगा, फिर स्टेट बैंक बनाएगा। फिर हमारा किसका बैंक है स्टेट बैंक में? मैक्सिमम आदमी का मुझे लगता है BOI में अकाउंट होगा, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे कचड़ा बैंक है। मतलब गांव क्षेत्र में जाइएगा तो घुसने का जगह नहीं मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए मेरा तो 3 गो बैंक में है जी, और एक सोच रहा हूँ PNB में भी खुलवा लूँ। पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी बैंक अकाउंट रहना चाहिए ठीक है, बैलेंस आ ही जाएगा। 1 रुपये के नोट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपये के नोट में जो है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का अर्थ क्या है? देख रहे हैं इकोनॉमिक्स से कितना क्वेश्चन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कहाँ गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी मैंने बताया 1921 ईस्वी में 3 बैंकों को जोड़ के। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी, ठीक है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला है हमारा खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य जो शुरू किया गया था, यकीन 1 मिनट यार इतना जल्दी बोल के ना, 1964 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1964 में। अगला है हमारा भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
क्या होगा, भारत रिजर्व बैंक, आरबीआई। यहाँ पे पूरा नाम दे दिया गया है, आरबीआई लिखता तो जल्दी से पकड़ लेते हैं, फुल नाम लिखता तो थोड़ा सा खोजने में लेट हो जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है, दीर्घ समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देता है, तो वो कौन है आपका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भूमि विकास बैंक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, एलडीबी शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 ईस्वी में 14 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं 1 रुपये के नोट? तो 1 रुपये के जो नोट हैं वह भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1917 से 1 रुपये का नोट जारी किया जा रहा है। अगला है हमारा, भारत ने दशमलव मुद्रा को अपनाया, कब अपनाया? 1956 ईस्वी में अपनाया दशमलव मुद्रा को। ठीक है, यानी कि पॉइंट वाला सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में नेशनलाइज बैंकों की संख्या है वर्तमान समय में 12, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग 14 को मारेंगे, क्योंकि जो सामने होता है ना उसी को मारते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मारुति कारें मुख्य रूप से, मतलब जो सामने होता है उसी को मारते हैं। जैसे आप लोग 2 दोस्त गए हैं, ठीक है, फ्लर्टिंग कर रहे हैं किसी को ठीक है, एक दोस्त गया यहाँ पे और ये जो है भाग दिया, ठीक है, मतलब चोरी किया और ये भाग दिया, तो इसके सामने कौन था? इसका दोस्त हुआ था ना, तो यही मार खाएगा ना। चलिए, सामने वाला हमेशा मार खाता है। नेक्स्ट है हमारा, मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। तो मारुति कार जो हमारा बनता है वह जापान की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 16 मिनट टाइम, जल्दी जल्दी करेंगे यार। 40 क्वेश्चन लाना है आपको इसमें पास करने के लिए। 100 में 40 नंबर ले आइएगा तो पास, और नहीं तो फेल, डायरेक्ट बात। ठीक है, 51 नंबर, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय किया जाता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा ना, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए घाटे की वित्त पोषण में कमी, कराधान का उपाय, उत्पादन में वृद्धि या खपत में वृद्धि। देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक, कंफर्म, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम कब से कब तक होता है? तो जून से, जनवरी से जून तक, ऑप्शन सी। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक का ऋण गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता ऋण का विनिमय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर कि वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा बाजार, मार्केट मनी। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट। उसके बाद है हमारा, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न कितना होगा? ठीक है, तो कुल रिटर्न हो जाएगा हमारा घट जाती है। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर, इसमें पूछा गया है समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, ने सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी विनिवेश किया जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10% विनिवेश किया जाएगा, यानी कि स्टॉक्स में लगाया जाएगा। आरबीआई का स्वामित्व तो किसके किसके पास है? तो देखिए केंद्र सरकार के पास जो है 50% होता है स्वामित्व, यानी कि मालिक। ठीक है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, सरकार जो रहता है 15% राज्य सरकार, और बाकी 35% आपका बैंक सब रहते हैं। ठीक है, आरबीआई का मालिक, यानी कि आरबीआई का कोई माँ बाप नहीं है, सब बंटा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवेश विधि। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेथड। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर, इसमें पूछा गया भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त कराई जाती है? तो राजीव आवास योजना यह चलाया गया है, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा कितना है? तो 6.8 है, यानी कि 7 के आसपास, तो हम लोग ये मारेंगे। अगला है हमारा अर्थशास्त्र का अध्ययन पूछा है, तो जरूरतमंद लोगों को अधिशेष वस्तुओं का वितरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया 62 नंबर में कि किन्सियन अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है आरबीसी स्टैंड, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वास्तविक व्यापार चक्र, यानी कि रियल बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, लेकिन वो रेड ब्लड सेल्स बायोलॉजी वाला है।
उस संगठन का नाम बताइए जो उपभोक्ता विश्वास सूचकांक प्रकाशित किया, ठीक है, सॉरी उपभोक्ता सूचकांक प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरबीआई। आरबीआई से कितना क्वेश्चन है देख रहे हैं। हाँ बादे चला तो बखन काम करियो। निम्नलिखित में से किस संस्थान में मोबाइल पेमेंट, मेरा छोटा भाई आ गया 5-6 साल का है और बोलता है कंप्यूटर चलाने दीजिए यार परेशान कर देता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान में मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका आईटीआई मद्रास या फिर आईटीआई चेन्नई, जो बोलिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 66 नंबर, किसने कहा था कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह से हिंदू है और न ही इस्लामी है, ठीक है, न ही कोई अन्य है, क्या है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यूरोपीय क्लब पर आक्रमण करने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी। तो यूरोपीय क्लब पर महिला आक्रमण करने वाली प्रीतिलता वाडकर, लाइन न खरे बाधे बे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, खोटा भाषा का मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रीजनल लैंग्वेज है। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1935 चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, 1935 एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकुलर मूल शब्द किससे बना है। तो देखिए सेकुलर जो मूल शब्द है ये इसको इंग्लिश में देखिए तब आपको समझ में आएगा, सेकुलम से बना है, ठीक है, सेकुलम से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखिए इसमें पूछा गया है कि जिन्होंने लिंग अध्ययन की अवधारणा प्रस्तुत की है कौन थे वे, ठीक है। तो उसको खोजिए जी पीटेंगे तो पीटिए पाइएगा। जुडिथ बटलर इसका नाम था। नेक्स्ट है हमारा लिंग की अध्ययन की अवधारणा किस रूप से शुरू हुई, ठीक है, सॉरी किस वर्ष से शुरू हुई। तो दोस्तों यह शुरू हुआ है हमारा 1960 से, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक मार खाबे बाबू कह दियो, 1 मिनट रुकिए तो इसको पीट लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है, ठीक है, ऐसा बात है। चलिए आप मैं जैसे ओबीसी हूँ, जनरल एससी से शादी कर लेता हूँ, ऐसा होगा, नहीं होगा, घर वाले पीटेंगे बेटा नहीं। चलिए वैसे भी मैं ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, जो अच्छा रहेगा क्वालिटी जिसमें रहेगा बस उसी से करूँगा यार, सिंपल सा बात है। कास्ट मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। टेलीविज़न का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, तो किसके ने किया था टेलीविज़न, जेएल बेयर्ड ने किया था, ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला कौन थी। तो कल्पना चावला, ठीक है, और ऐसे ही अगर पूछ देंगे तो कौन होंगे, चलिए बताइएगा, सबको मालूम है आंसर। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी। तो देखिए कोकिला अय्यर होगा, यहाँ पे चोकिला अय्यर लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है पहली आदिवासी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम आदिवासी आंदोलन तो झारखंड में हुआ था, हम लोग बिहार में मानेंगे, तिलका मांझी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना जो है करम शाह ने किया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत में समाज और राजनीति किसने लिखा है यह बुक। इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है नारीवाद की शुरुआत मानी जाती है, किससे मानी जाती है नारीवाद की शुरुआत। तो देखिए नारीवाद की जो शुरुआत है फ्रांस से मानी जाती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, 1789। नेक्स्ट है हमारा काली नारीवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो काला कहाँ के लोग रहते हैं, अफ्रीका के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधानसभा के पहले प्रतियोगी कौन थे। तो रेड्डी जी थे साउथ से, ठीक है, मुथुल कसनमी रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला 82 नंबर आधुनिक भारत में पहली बार महिलाओं के हित की वकालत किसने की। तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सबको जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी इन्होंने। सती प्रथा का अंत में बहुत बड़ा योगदान था। सबसे तेज जनसंचार माध्यम है, ठीक है, तो इंटरनेट सबसे फास्ट है। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अभी कर रही हैं मायावती, जो कि यूपी में है, ठीक है, मायावती नाम सुने हैं ना, नहीं सुने, हाथी छाप है, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय एक दल है। अगला है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई? तो प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पेश की गया था और फिर हमारा 2020 में है, जो कि आप लोगों के लिए काल बन के आया है, 4 साल का ग्रेजुएशन। 86 नंबर, साक्षरता दर पर निम्न स्तर किस देश के विकास में बाधा डालता है? तो किसी देश के जो है आर्थिक विकास में बाधा डालता है। ठीक है, साक्षरता दर में निम्न स्तर मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो आपको जो है ज़्यादातर उसमें आर्थिक मतलब पैसा वगैरह कम रहेगा, सिंपल सा बात है यार। ठीक है, आय का उतना साधन नहीं बन पाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन डैश शिक्षा को महत्व दिया है? तो महिला शिक्षा को महत्व दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अच्छा सब चीज़ तो महिला के लिए होता है, सब प्रश्न कोई सोचे हैं कि पुरुष के लिए नहीं? कहाँ क्या है कि पुरुष शुरू से ही प्रधान रहा है ना, तो डेफिनेटली उन लोग में पहले से ही मतलब बहुत कुछ छूट है। तो अब महिलाओं की पारी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति वर्ष डैश में बनाई गई? तो बाल श्रम नीति किस वर्ष बनाई गई है? 1986 में इसको बनाया गया है बाल श्रम नीति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना अपराध है संवैधानिक रूप से। ठीक है, अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको 3 महीना तक की जेल हो सकती है, जो घटा रहा है। नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष योजना के लिए प्रस्तावित मोटो के रूप में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1971 में, जो कि 4 साल का था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और उसके 1 साल बाद 1972 में ये हो गया था, क्या था, सॉरी 1971 में ही 1971-72 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं का या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? मैं थोड़ा सा शांत हो लेता हूँ, इतना जल्दी जल्दी बोलने के कारण ना थोड़ा सा रिलैक्स। 10 क्वेश्चन और बचा है, 30 मिनट में कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो व्यापार के लिए, यहाँ पे देना चाहिए था, व्यापार के लिए बाधाओं को हटाना उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है जूट उद्योग, जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, सन जिसको बोलते हैं, सन खाड़ी, नाम सुने होंगे, सनई के खाटी में सूटिएगा ना, बहुत मजा आएगा, सन का डोरा वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की है? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाया गया था। 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान से लागू हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, इंदिरा गांधी भारत रत्न दिया गया है इनको। नेक्स्ट, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार इनको मिला शांति के क्षेत्र में। किरण बेदी प्रथम महिला हैं रोमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली, रेमन मैग्सेसे। ठीक है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इला भट्ट पुलित्जर पुरस्कार, ये वाला मुझे गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि तीनों ऊपर वाला सही है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, 72वां और 73वां संविधान संशोधन में कितना %? देखिए 72 और 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है हमारा, भारत में हरित क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को आरंभ स्थल चुना गया था? तो हरित क्रांति जो शुरुआत की गया वह कहाँ से किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से किया गया था। पंजाब और हरियाणा, MS स्वामीनाथन ने शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीली क्रांति डैश से संबंधित। तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, अरविंद सिंह, भगत सिंह। तो देखिए आधुनिक भारत का जनक हम लोग बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, मतलब वो संस्कृति में चले गए थे और जो राजा राम मोहन राय थे वो मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, आधुनिकीकरण की ओर। नोआखली स्थित है, नोआखली जो है बांग्लादेश में स्थित है। 1946 में यहाँ पे एक सांप्रदायिक दंगा हो गया था, जिसके कारण फेमस है, इसी दंगा के कारण। अगला है हमारा, गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? मराठी परिवार में हुआ था, तो कहाँ पे? रत्नागिरी में, ऑप्शन ए। अब देखिए 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कितना कितना क्वेश्चन हुआ सही आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम है आप लोग तैयारी करके जाइएगा। इसके ऊपर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ क्वेश्चन पेपर का। ठीक है,
तो उन सबको अभी देख लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है। और रिज़ल्ट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट जानिएगा क्या जान के कीजिएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आपका कौन महीना है, जुलाई है ना, तो 4 महीना इसमें जोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, चलिए इन सारी अपडेट था। और सेमेस्टर 2 का सिलेबस अपलोड है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का सिलेबस देख लीजिए, चाहे एनपीयू सेमेस्टर 2 का सिलेबस देख लीजिए, दोनों का सेम है। ठीक है, और मैंने वीडियो पे बहुत सारा अपलोड कर दिया, क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 2 का, सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कीजिए तब तक से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चाहिए तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो देखिए अभी मैं इस तरह से हूँ, ठीक है, इसलिए फेस दिखाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए जो भी है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा यार पढ़ना पड़ता है रे बाबा। चलिए आप लोग भी पढ़िए और आगे बढ़िए, काम करिए, कोई ना कोई खाली बैठे मत रहिए, मोबाइल रील्स वगैरह मत देखिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। और क्या बोलेंगे, थैंक यू।